हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपली मैथ में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का थर्ड सम। तो कल हमने फर्स्ट और सेकंड सम के पार्ट किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट सम है, तो देखो बिल्कुल आसान है, तरीके वही हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से करना होगा इनको। तो देखो स्टेटमेंट पढ़े। इट इज पॉसिबल Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? तो क्वेश्चन मार्क है। इफ सो, यदि ऐसा है, डिटरमिन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो इसकी लेंथ और ब्रेथ को डिटरमिन करना है, पता लगाना है, उसको फाइंड करना है। तो देखो ये हमने देखना होगा कि अगर एक्स की वैल्यू रियल आएगी तो देखना पड़ेगा। अभी ऐसे हल कैसे कैसे रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, यानी कि उसे हिंदी में आयताकार बोलते हैं। तो ऐसे एक आमों का बाग है। तो देखें ये मैंगो गार्डन है, एक तरह का ग्रोव जो है, तो इसको हम हल करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सम है। लेट, देखो बच्चों इससे बोला है कि रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ ट्वाइस, जिसकी लेंथ ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ है। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव मानेंगे। तो लेट द ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू एक्स मीटर। तो देखो देयरफॉर इसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेड्थ होगी एक्स, क्योंकि लेंथ इसकी ट्वाइस है तो होगी एक्स इंटू 2 यानी 2x मीटर। तो बिल्कुल आसान है। अब एरिया इसका दिया हुआ है तो हम एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ, एरिया क्या है, एरिया दिया हुआ है 800 मीटर्स के। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800। तो लेंथ 2x है, ब्रेड्थ x मानी हमने 800। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 और x स्क्वायर इक्वल टू 800/2, तो 400 आ गया। तो यदि इसका स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ तो x की वैल्यू आ जाएगी 400 है, सॉरी ये 400 है, तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी। तो जो x की वैल्यू 20 आ गई तो क्या है, ये रियल है। तो वैल्यू ऑफ x इज रियल, द वैल्यू ऑफ x इज रियल। यदि वैल्यू रियल है तो फिर इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। सो it is possible to design a rectangular मैंगो ग्रोव। तो बिल्कुल आसान है। तो इसकी लेंथ कितनी आई, देखो इसकी लेंथ आ गई हमारे पास, ब्रेड्थ आ गई, जो ब्रेड्थ है इसकी x मानी हमने, तो x की वैल्यू 20 है तो 20 मीटर। तो लेंथ इसकी 2x है, 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। तो ये इसकी ब्रेड्थ भी आ गई और लेंथ भी आ गई। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, उसको भी हम देखेंगे। बिल्कुल इसी तरह का ये स्टेटमेंट सम है, थोड़े से देखने पड़ते हैं, बिल्कुल पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो पता चल जाएगा। बस थोड़ी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है बच्चों। स्टेटमेंट को जब पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आसान लगेगा ये क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट कह रहा है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या नीचे वाली जो स्थिति है वो संभव है। स्थिति क्या है, इफ सो यदि है तो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एज। इसका मतलब ये हुआ कि एज निकालने का ये क्वेश्चन है
द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, तो टू फ्रेंड्स जो है उनकी एज जो है उसका जोड़ है, उसका एडिशन जो 20 ईयर है। 4 ईयर को 4 वर्ष पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर वाज 48, तो उनका जो प्रोडक्ट है उसका मल्टीप्लिकेशन है वो 48 थी 4 वर्ष पहले। तो बताएं उनकी एज कितनी है। तो देखें एज, सम ऑफ एज दिया हुआ है तो हमने कंडीशन को पॉसिबल करना, एज तो आएगी, लेकिन एज निकालने के लिए यहाँ इतना नहीं बोला, लेकिन उस बोल रहा है पॉसिबल करना है इसको। तो देखें लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड एक्स ईयर होगी। प्रेजेंट एज यानी कि आप प्रेजेंट एज भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड एक्स ईयर, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड देखो बेटी प्रेजेंट एज सेकंड फ्रेंड, क्योंकि उसका सम दिया है दोनों की एज का, एक को हमने एक्स ईयर मान लिया है, दोनों का सम 20 ईयर है, तो प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड जो होगी 20 माइनस एक्स हो जाएगी, 20 माइनस एक्स ईयर्स। तो बिल्कुल आसान है। आगे 5 ईयर अगो दिया उसने, 5 ईयर को 4 ईयर्स अगो, तो 4 वर्ष पहले की बात। तो नाउ एज ऑफ वन फ्रेंड 4 वर्ष पहले 4 माइनस हो जाएगी, और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स और माइनस 4 हो जाएगी, ये 16 माइनस एक्स रहेगी। तो देखो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो दोनों का हमने प्रोडक्ट ले लेना है। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48, दोनों का जो प्रोडक्ट है इसकी मल्टीप्लिकेशन है वो 48 है। तो देखो इसको क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, 16x हो जाएगा और माइनस एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 64, और फिर एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। तो देखो बच्चों अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। 16 और प्लस 4 जो है वो 20x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इक्वल टू 48। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे इधर 0 रह जाएगा, तो साथ में सब सेट भी कर लेंगे। एक्स स्क्वायर जो है माइनस का वो पॉजिटिव हो जाएगा, सीरीज में लिख लेंगे, और 20x जो है वो माइनस का 20x हो जाएगा, और 48 तो इधर है ही है, और जो 64 गया है वो भी प्लस हो जाएगा। तो ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। तो देखें अब हम इसको हमने पॉसिबल सिचुएशन को करना है, तो हम इसकी जो रूट्स देखेंगे वो रियल है या नहीं। यदि रूट्स रियल हुए तो फिर वो पॉसिबल होगी सिचुएशन, तो नहीं, यदि ना रियल ना हुए तो फिर ये पॉसिबल नहीं होगी। तो देखो ऑन कंपेयरिंग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, बी माइनस 20 है, और सी हमारे पास 112 है। इसका डिस्क्रिमिनेटर निकालेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस 20 है, माइनस 20 का होल स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112। तो देखिए इम्प्लाइज क्या आ गया, 400 माइनस 448, तो ये नेगेटिव 48 आ गया। तो डी की वैल्यू माइनस 48 आ गई, इसका मतलब यह क्या हुआ कि डी लेस देन 0। सो द रूट्स आर नॉट रियल। तो जब रूट रियल ही नहीं तो फिर ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। सो द
गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, जो सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल नहीं है। बस यही हमने बताना था। तो सवाल थोड़ा सोचने वाला है, बिल्कुल आसान है। हमें पहले हम ऐसे कई किए हैं जिनकी प्रोडक्ट दी होती है और एज के, लेकिन एज यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है तो फिर एज कैसे निकालेंगे। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम करने जा रहे हैं इस का आखिरी और फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान तरीके से करेंगे तो बिल्कुल थोड़ा सा लेंथी बन जाते हैं कई क्वेश्चन। तो ऐसे में अगर क्वेश्चन आता हो तो लेंथ की कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखो बच्चों, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो देखो क्या ये संभव है कि ऐसा एक रेक्टेंगुलर पार्क बनाना जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। यदि है ऐसा, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ हमने निकालना है जब भी पॉसिबल है। तो देखें इसमें जो भी है इसकी जरूरत पड़ेगी वो हमें मानना पड़ेगा। लेट द लेंथ ऑफ ए let the length of a rectangular park वो होगी x मीटर। इसकी ब्रेड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क y मीटर। तो अब इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, देखो बिल्कुल आसान है। पेरीमीटर उनको दिया है 80 मीटर है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 80 मीटर। तो x प्लस वाई हो गया हमारा 80/2 40। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो गया 40। क्वेश्चन नंबर 1 बन गई है। तो अब क्या दिया हुआ है कि इनका एरिया, देखो बेटे एरिया होता दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगुलर पार्क का कोई भी अगर रेक्टेंगुलर टाइप की है, कोई ग्राउंड है या कोई आकृति है, तो उसका एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना होगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 400। तो ये x इंटू वाई है इक्वल टू 400। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो बच्चों बिल्कुल वही क्वेश्चन बन चुकी है, पहले कई बार कर चुके हैं, तो बिल्कुल आसान है। इसको हम इसकी क्वेश्चन तैयार करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन तैयार करने के लिए क्या करेंगे, कई तरीके हैं हमारे पास। चाहे तो इसमें x की वैल्यू निकाल लें, उधर पुट कर दें, चाहे उसमें से वैल्यू लेकर इधर कर सकते हैं। तो हम ऐसा करेंगे कि x की वैल्यू जो y की वैल्यू है ना, जो x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई भी देखेंगे तो x में चेंज कर देंगे। जहाँ में x एक तरफ रख लेंगे और जो y है वो 400 के नीचे चली जाएगी। तो देखो जी दोनों मल्टीप्लाई है, अगर एक दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा दूसरी तरफ। वो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 बन गई। हम ऐसे पहले भी कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में से। तो पुट x इक्वल टू 400/y इन क्वेश्चन 1। तो 1 क्वेश्चन क्या है, x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू यहाँ x प्लस वाई लिख लेते हैं पहले, 40 है। तो ये 400 प्लस वाई बाय वाई प्लस वाई इक्वल टू 40। तो इसको हमें इक्वेशन तैयार करने क्या करना होगा, इसके जो डिनोमिनेटर है y है सभी का, तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय y। तो y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ y कट जाएगी, 400 रह जाएगा। और इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर होगा। इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40y हो जाएगा। तो सभी टर्म हम इधर ले आएंगे। देखो y स्क्वायर हमारा है इधर ऐसे ही रहेगा और 40y जो है वो माइनस हो जाएगा। तो 400 तो इधर ही है, एज इट इज रहेगा, तो इधर 0 हो जाएगी। तो देखो हमारी ये इक्वेशन तैयार हो गई है और अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसे कई तरीके हैं, इसको हम पहले तो देखेंगे
कि इसकी जो वैल्यू आती है वो ठीक आती है या नहीं, तो इसकी हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि सभी में ऐसा बोला गया है कि क्या ये पॉसिबल है, तो पॉसिबल दिखाना पड़ेगा। ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की -40 है और सी की 400 है। तो देखिए इसकी इधर जाएंगे हम, थोड़ा सा क्वेश्चन इधर कर लेंगे। तो डी की वैल्यू हमारे पास, इधर जाएंगे तो डी की वैल्यू बी स्क्वायर -4ac होता है, तो इधर वैल्यू भरेंगे -40 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 400, तो ये रहेगा 1600 और -1600, ये आ गया 0। तो डी की वैल्यू आ गई 0। सो इक्वल जो रूट होंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इसको हम y निकालेंगे, जैसे इक्वेशन में y है तो y आएगा, यदि इसमें x होता तो x आएगा, ऐसे हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि हमें अब तो रूट निकालने, अब अल्फा बीटा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा बीटा तो फिर ऐसे हो जाएगा ना, हम रूट निकाल लेंगे। y की वैल्यू इस इक्वेशन में तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम ऐसे यूज करेंगे -b प्लस माइनस वर्गमूल d बाय 2a। तो देखो b की वैल्यू हमारे पास -40 है, तो माइनस ये पहले भी है, -40 प्लस माइनस क्या होगा, डी की वैल्यू 0 है तो 0 होगा 20। देखो y इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस 40 होगा और 20 नीचे रह जाएगा। तो देखो हमारा ये b की वैल्यू 40 है तो ये आ जाएगा 20 नहीं है, 2a है, सॉरी, तो 2a की वैल्यू है, तो ये कितना है हमारे पास 1 है, तो 2 इंटू 1, ये आएगा 40/2 20, तो y की वैल्यू आ गई 20, तो ये 20 मीटर आ गई। और अब पुट करेंगे y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 400/y है, तो y की वैल्यू 20 निकालिए, 0 से 0 कट गया, 2 1 का 2 20, तो ये भी 20 आ गया। तो देखो अब इसकी लेंथ जो है ये पॉसिबल है, क्योंकि रूट तो इक्वल आ गए थे, इसलिए ये जो डिजाइन करना तो पॉसिबल हो ही गया था। तो देखिए इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ आ गई इसकी 20 मीटर और ब्रेड्थ जो है वो भी आ गई 20 मीटर। तो बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो बच्चों इससे हमारा 4th चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। तो आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें।